जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। उसका कारण ये रहा है कि थोड़ा बहुत स्वास्थ्य और थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से भी हम टाइम नहीं दे पा रहे थे। इस वजह से वीडियो नहीं आ पाया। बाकी आज से वीडियो कंटिन्यू रहेंगे। दोस्तों, आज हम पशु परिचर भर्ती पर चर्चा करेंगे। इसके बारे में अपडेट लेकर आए हैं कि जो ज्वाइनिंग है वो कब तक मिल सकती है, और जो रोज़गार उत्सव मेला है उसके रिलेटेड न्यूज़ निकल के आई है। तो ये रोज़गार उत्सव मेला कब आयोजित होगा इसके बारे में, और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, पुलिस वेरिफिकेशन है, वो कब तक करवाना है, वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है, पीएच कैंडिडेट्स, स्पोर्ट्समैन का रिजल्ट कब तक क्लियर हो सकता है, प्रोविज़नल लिस्ट का क्या रहेगा, इन सब बातों में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, और आप सभी से अनुरोध है कि सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जो सेंटर वाली जो लिस्ट है वो भी कब बताया जाएगा, वो ज्वाइनिंग ऑर्डर के साथ बताया जाएगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि सबसे पहले मेन पॉइंट है अपना रोज़गार उत्सव मेला। रोज़गार उत्सव मेला यानी कि रोज़गार जो ये उत्सव है ये कब आयोजित किया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग लगभग 17 सितंबर के लगभग की न्यूज़ निकल के अभी आ रही है। अब इसके दो रीज़न हैं 17 सितंबर के, कि जो 17 सितंबर को क्या है कि ये चर्चा चल रही है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो राजस्थान आ सकते हैं। तो वो अगर राजस्थान आएंगे और 17 सितंबर के आसपास उनका आना है, तो हो सकता है कि जब वो राजस्थान आए तो उनके द्वारा ही इस उत्सव का आयोजन करवाया जाए और उनके द्वारा ही नियुक्ति पत्र वितरित करवाए जाएं। दूसरा पॉइंट, 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन भी है, तो इसलिए भी ये दिन खास बना हुआ है कि हो सकता है 17 सितंबर को ही आयोजित किया जाए। बाकी चांस यह है कि 17 सितंबर के आसपास यानी 17 से 20 सितंबर, 17, 18, 20, 22 के लगभग भी ये आयोजित हो सकता है, संभावना बनी हुई है। तो अभी तक ये संभावना क्यों बनी हुई है, क्योंकि एक न्यूज़ निकल के आई है कि जो पशुपालन विभाग के सचिव हैं समित शर्मा जी, तो उन समित शर्मा जी को इसका जो वो मोदी जी आएंगे ना यहाँ, उसके लिए जो ये रोज़गार उत्सव आयोजित किया जाएगा उनका उसका नोडल अधिकारी बनाया गया है उनको। तो इसलिए ये जो बात चर्चा का विषय बनी हुई है, तो कि उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है, वो सब काम उसके जो रोज़गार उत्सव है उसका देखेंगे, और जो वो है पशुपालन के विभाग के सचिव भी हैं। तो इसलिए रिलेट हो रहा है कि उस रोज़गार उत्सव आयोजित हो सकता है 17 सितंबर के लगभग। इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। बाकी 1-2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, अभी कंफर्म फिक्स नहीं है कि वो कितनी तारीख को आएंगे, लेकिन 17 सितंबर को संभावित डेट मानी जा रही है। बाकी देखते हैं, हम आगे देखेंगे कि कब आयोजित होता है, वो आप सभी को और हमारे को पता चल जाएगा। जब भी आयोजित होगा हम आपको अपडेट दे देंगे। और आगे अब बात करते हैं कि ज्वाइनिंग क्या इस रोज़गार मेले में ही दी जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, अगर रोज़गार उत्सव आयोजित किया जाएगा तो ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। देखिए दोस्तों, रोज़गार मेले में क्या किया जाएगा, आपको नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। एक तो दिए जाते हैं नियुक्ति पत्र, एक दिए जाते हैं बधाई पत्र। तो बधाई पत्र तो उनको दिए जाते हैं, जैसे एलडीसी वाले हैं तो उनको एलडीसी वालों को बधाई पत्र दिए जाएंगे, क्योंकि अभी तक उनका न तो विभाग भरवाए गए हैं, न उनको जिला अलॉटमेंट से रिलेटेड प्रेफरेंस भरवाई नहीं गई है। तो उनको भरवाने के लिए आदेश जारी होगा, फिर बाद में भरवाए जाएंगे, बाद में नियुक्ति दी जाएगी। उससे पहले इनको अभी बधाई पत्र दिया जाएगा। और जो रोज़गार मेला आयोजित होता है उसमें बधाई पत्र ही दिया जाता है। जैसे पशु परिचर वालों को भी नियुक्ति पत्र और बधाई पत्र वितरित किए जाएंगे, और उसमें डेट दे दी जाएगी आपको इतनी तारीख को ज्वाइन करना है। तो उस टाइम पे वो ज्वाइनिंग नहीं होएगी, उसके लिए ज्वाइनिंग डेट आपको दे दी जाएगी, भाई आपको इतनी तारीख तक ज्वाइन करना है। और बाकी जो आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर है वो कैसे आएगा दोस्तों, जो ज्वाइनिंग ऑर्डर है ना, आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर ऑनलाइन या ऑफलाइन किस प्रकार से आएगा, तो हमने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि जो ज्वाइनिंग का ऑर्डर है इसके लिए गवर्नमेंट जो विभाग है वो पहले आदेश जारी करेगा कि हमने सभी के जो प्रतिस्थापन स्थान की आदेश जारी कर दिया है, सब अपने आदेश डाउनलोड कर सकते हैं, और वो आदेश आप SSO ID पे जाके
आपको डाउनलोड करने होंगे। डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवाना होगा और वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम लेके जाना होगा। उसमें ही बताया जाएगा कि आपको कौन सा सेंटर मिला है, यानी कि आपको कौन सी जगह पोस्टिंग मिली है। पोस्टिंग की डिटेल उस ऑर्डर के अंदर आ जाएगी जो आप डाउनलोड करोगे। फिर उसके साथ में आपको उसके अंदर बता दिया जाएगा कि आपको 20 दिन 25 दिन का समय जो भी दिया जाएगा दे दिया जाएगा कि आपको कब तक ज्वाइन करना है। अब उसके अंदर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है और फिर बाद में आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है। तो दोस्तों, आपको पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट कब बनवाना है इसका जवाब भी मैं समझता हूँ मिल गया होगा। आपको मेडिकल जब भी करवाना है जब आपका जो ज्वाइनिंग ऑर्डर का आदेश आ जाएगा, फिर बाद उस दिन आपको मेडिकल करवाना है और उसी टाइम पर आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर देना है। अगर डिपार्टमेंट खुद करवाएगा तब तो फिर आपको अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपने अटेस्टेशन फॉर्म भरा था, उसमें पुलिस वेरिफिकेशन के यूज़ के लिए लिख रखा था। तो कई बार डिपार्टमेंट खुद करवा लेता है, बाकी कई बार सोचता है कि कैंडिडेट से करवा लिया जाता है। तो अगर कैंडिडेट से करवाया जाएगा तो उसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन यानी चरित्र सत्यापन लेकर आना है, तो आपको अप्लाई कर देना है। वो 3-4 दिन में आपका बन जाएगा और वो आपको डाउनलोड करके ले जाना है और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवा के एंड टू एंड बन जाता है हॉस्पिटल में जाके, तो वो ले जाना है। बाकी आपकी फ़ोटो चाहेगी तो फ़ोटो ले जाना है और वो जो ज्वाइनिंग ऑर्डर आप डाउनलोड करोगे वो लेके जाना है। बस यही डॉक्यूमेंट्स चाहेंगे तो आपका ऑनलाइन ही जारी होएगा। अब देखिए दोस्तों, ज्वाइनिंग का क्लियर हो गया है, रोजगार उत्सव का क्लियर हो गया। अब रोजगार मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा इससे रिलेटेड बात भी हम कर लेते हैं। दोस्तों, रोजगार मेले का आयोजन जो राज्य स्तरीय जो समारोह होगा ना, राज्य स्तरीय, वह तो होगा जयपुर में होता है। ज़्यादातर संभावना जयपुर की है कि मोदी जी जयपुर में आएंगे। अब अभी तक उनका वेन्यू शायद फिक्स हो गया होगा, अपने को तो प्राइवेसी की वजह से ध्यान नहीं है, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि वो जयपुर में आएंगे और जयपुर में ही राज्य स्तरीय जो रोजगार उत्सव मेला होगा वो राज्य स्तरीय जयपुर में आयोजित होगा। अदरवाइज दूसरा वेन्यू भी फिक्स होगा तो वो जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको बता देंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसके माध्यम से आपको अपडेट मिलती रहे। अब बात करते हैं हम दोस्तों कि बाकी जो राज्य स्तरीय तो जयपुर में हो जाएगा, लेकिन जैसे पीछे जो रोजगार उत्सव आयोजित होते थे वो भी जिला स्तर पर भी होते हैं, यानी कि सभी अभ्यर्थियों को अपने अपने जिला मुख्यालय पर बुलाया जाता है। अभी तक तो यही होता है कि जैसे राज्य स्तरीय होता है उसमें उस जिले के और जो कैंडिडेट होते हैं उनको बुला लिया जाता है, बाकी जो सभी दूर दूर के रहते हैं उनको अपने ज़िले पर जिला मुख्यालय पर आयोजित किया जाता है। वहाँ पे जो कलेक्टर होते हैं या संबंधित विभाग से रिलेटेड अधिकारी होते हैं या फिर जो विधायक मंत्री होते हैं वो नियुक्त कर दिए जाते हैं कि कौन नियुक्ति पत्र या बधाई पत्र वितरित करेगा, वो जिला मुख्यालय पर भी आयोजित उसी दिन कर दिया जाता है। तो जिला मुख्यालय पर भी बुला लिया जाता है। ये सब जो फिक्स डेट आ जाती है उसके बाद में सब अपडेट आ जाती है और क्लियर हो जाता है। तो उसकी अलग से सूचना आपको जैसे ही आएगी अपडेट हम आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या चैनल के माध्यम से। तो आशा करता हूँ ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब मेडिकल वाला और पुलिस वेरिफिकेशन वाला हमने क्लियर कर दिया है। और दोस्तों एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन आपको जैसे ही आदेश आ जाए उसके बाद में ही करवाना है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बाद में करवाओगे बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं वेटिंग की और पीएच कैंडिडेट्स की रिजल्ट की। दोस्तों, जो पीएच कैंडिडेट्स का रिजल्ट है इसके बारे में हमने पहले भी बताया था और अब और बता देते हैं कि जो पीएच और स्पोर्ट्स पर्सन वाले कैंडिडेट्स हैं इनका क्या है कि फर्जी फर्जी बहुत ज़्यादा पकड़ में आए हैं, इस वजह से इनका गहनता से जांच की जा रही है और जांच के बाद में ही करवाया जाएगा। तो इनको जो लंबी डेट दी गई थी उस डेट को भी अभी तक चेंज नहीं किया गया है, तो उस आधार पे अभी इनमें समय लगने वाला है। और समय है वो हो सकता है अक्टूबर तक का समय लग जाए, और अगर डेट चेंज हो जाए तो थोड़ा जल्दी हो जाए। बाकी अक्टूबर तक का समय लगना तो लग रहा है कि अक्टूबर तक की संभावना लग रही है। बाकी कोशिश की जा रही है कि इनको भी अक्टूबर के महीने तक इनका क्लियर किया जाए। और जो प्रोविजनल लिस्ट है वो भी लगभग पीएच और स्पोर्ट्स पर्सन के साथ ही आने वाली है। और जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट में और ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट कब आएगी जब जो पशु परिचर वाले कैंडिडेट्स हैं इनको ज्वाइनिंग देंगे। इनको ज्वाइनिंग देने के बाद में जब कंप्लीट हो जाएगी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, उसके बाद में जो सीट वैकेंट बचेगी जिस पे ज्वाइन नहीं करेंगे उन सीटों की लिस्ट आएगी, उनका डेटा आएगा। उस डेटा पे फिर बाद में अलग से रिजल्ट जारी किया जाएगा, वो वेटिंग होती है। या फिर हो सकता है पीएच और स्पोर्ट्स पर्सन वालों की करे, फिर उनमें से कोई ज्वाइन नहीं करे, रिक्त रह जाए तो इनकी साथ में वेटिंग बनाई जाए। तो इसमें लगभग नवंबर दिसंबर तक का समय लग सकता है वेटिंग के अंदर, यह मेरे को संभावित समय लग रहा है। तो दोस्तों अपेक्षा करता हूँ आप सभी के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप बता सकते हैं
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जवाब दे दिया जाएगा। और आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए। और कोई भी आपके डाउट हैं अदर भर्ती से रिलेटेड, इस भर्ती से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, आप निसंकोच पूछ सकते हैं। आपको जो भी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी एकदम ऑथेंटिक जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। बाकी अगर जानकारी नहीं होगी तो किसी प्रकार से, किसी माध्यम से अपन जानकारी जुटा के आपको बाद में जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। बिल्कुल भी गलत जानकारी किसी प्रकार से आपको उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। यहाँ पर आपको कोई भी जानकारी मिलेगी बिल्कुल सटीक जानकारी ही दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।